नमस्कार, मैं संजीव कुमार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के सुंदर नगरी झुग्गियों में पहुंचे और झुग्गी वालों की ली सूद। और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झुग्गी वालों से उनकी पीड़ा पूछते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झुग्गियों में रिक्शा चार्जिंग वाला चलाते हैं सर, बैटरी वाला। आप क्या करते हो? मैं सर जॉब करता हूँ और यहाँ मेनली लोग घरों में काम करने वाले हैं, ज़्यादातर मजदूरी है, काम करके जॉब करने वाला कम ही है। आज मैं थोड़ा सा पढ़ गया हूँ, 10वीं 12वीं पढ़ गया हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छी जगह पे बैठा हुआ हूँ। मेरे और भी कुछ भाई लोग हैं जो मेरे जनरेशन के हैं, वो ऑफिस वगैरह में ऑफिस बॉय और बाकी चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है। पर सबके पास ये चीज़ें नहीं हैं। हमारी माँ बहनें, आज बहुत सारी माँ बहनें हैं जो अभी भी घरों में झाड़ू पोछा लगा रही हैं, ऑफिस में लगा रही हैं या कहीं होटल में लगा रही हैं, काम कर रही हैं। मेरे भाई लोग भी वैसे ही हैं, उसी हालत पे हैं। कोई इतने मतलब 15-20 हज़ार रुपये भी कमाने वाले लोग नहीं हैं महीने के, और इनकी हालत ऐसी दयनीय है कि एक कमरा किसी ने किराए पे ले रखा, उसमें 4 लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। जो बड़े बड़े सामान थे उन्होंने चोरियों के भाव बेच के हटाए यहाँ पे, कि ये गले में लेके कहाँ घूमना हमने। हमारी ऐसी हालत थी कि हम कहीं लेके जा भी नहीं सकते थे। और हमें तो यहाँ कुछ सामान ऐसे अभी यही पड़े हैं। बुलडोजर के पीछे हम निकाल ही नहीं पाया सामान। बुलडोजर में सामान दबा दिया। हाँ। जी, सामान ही नहीं निकालने दिया हमारा। हम लोग को हटाओ, टाइम ही नहीं दिया था, तो अपना जान बचाया खाली बस। इसके आसपास कोई रहना नहीं चाहिए। सारा सामान उसी में हाँ, जब भी आते थे पुलिस भगा देते थे, बच्चे लेकर ऐसे ही हम लोग वर्ड बोले औरतों के लिए भी SHO ACP ने, अबे तुम आते क्यों है यहाँ, जब यहाँ तुम घेर घेर के क्यों रह रहे हो। और कोई उन्होंने गालियाँ बकी, लेडीज को भी गालियाँ बकी और बोला जो अगर कोई बोले कि मत तोड़ो या कुछ भी करे। हम बोल रहे थे भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 3 साल की बेटी है, इस जगह पे 3 दिन तक बैठे रहे। 19 डिग्री का टेम्परेचर था। आप सोच सकते हैं 21 नवंबर की रात थी, 3 रात तक यहाँ पे रहे हम, और उन्होंने जरा से भी हम लोगों को दया नहीं खाई बिल्कुल ही। और पुलिस ने बोला जल्दी से हटो यहाँ से, हमें बैठने भी नहीं दिया जा रहा था यहाँ पे। और ये भी तो कह रहे थे घर से घसीट के निकाल लेंगे और बुलडोजर चला देंगे। ये तो हुआ बहुत सच्चा कि अगर किसी ने विरोध करा तो उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मतलब पुलिस तो बिल्कुल ज्यादा, LNDO वाले जितने बहरे में थे ना, उससे ज्यादा पुलिस थी। किसी को मारा भी तो था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मारा भी था। तब ये बीजेपी वाले नहीं आए, आज झुग्गियों में जा रहे हैं, सो रहे कोई अगर पीने के लिए पानी भी मांगते थे तो पानी देने नहीं जाने देते थे। आज जा रहे हैं बीजेपी वाले झुग्गियों में सोने की। हमें बीजेपी वाला झुग्गी वालों से बड़ी हमदर्दी है। कोई हमदर्दी नहीं है। और आज गृह मंत्रालय के अंदर आ गई है जमीन। आज उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया उस गेट के ऊपर। एंट्री बहन इनकी, मैं अंदर भी नहीं घुसूंगा। 40, 50 साल से, आप तो बताए 5वीं पीढ़ी में। जी जी। मेरा जो बेटा है वो 5वीं पीढ़ी, वो भी 10 साल का हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े सीनियर लीडर्स आज दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव से पहले उनको झुग्गी वालों के वोट चाहिए, इसलिए वो जाके झुग्गियों में समय बिता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें झुग्गी वालों से बड़ा प्यार है, लेकिन इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब झुग्गियों वालों के बीच जाती है। बीजेपी झुग्गी वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है, उसका सबूत यहाँ के आज हमारे सुंदर नर्सरी के आसपास की झुग्गियों के ये जो भाई बहन है ये हैं। आज हम आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स भाजपा के इस फरेब का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो भाजपा जो ये कह रही है आज कि हम झुग्गियों में रात बिताएंगे, हमें झुग्गी वालों से बड़ा प्रेम है, एक्चुअली झुग्गी वालों से कितनी नफरत करती है और कैसे बेरहमी से उनको बेघर करती है, उसका सबूत ये सारे लोग बैठे हुए हैं। पिछली सर्दियों में जब मुझे जेल में डाल रखा था, उस समय यहाँ पर इन लोगों को उजाड़ दिया भाजपा वालों ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पे बनी थी झुग्गियां, और 40, 50 साल से यहाँ पे परिवार रह रहे हैं। सरकार के दस्तावेज हैं कि ये लोग यहाँ रहते थे, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है कि ये लोग यहाँ रहते थे। इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटिंग कार्ड से लेके बिजली बिल से लेके सब तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि 5वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेरहमी से पिछले साल सर्दियों के महीनों में इनको बेघर कर दिया। गालियां दी इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने,
भारतीय जनता पार्टी की भेजी हुई पुलिस ने इन पे लाठियां बरसाई, बुजुर्ग महिलाओं तक की बेइज्जती की, बच्चों की बेइज्जती की। औरतें, ये सब गरीब लोग हैं, पता नहीं देश के किस किस कोने से लेके यहाँ आके रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सच ये है, सच वो नहीं है जो आज वो झुग्गी टूरिज्म करने जा रहे हैं। आज बीजेपी के नेता झुग्गी टूरिज्म पे निकले हैं। वो कह रहे हैं जी हम झुग्गियों में जाएंगे, झुग्गियों में लोगों के दुख दर्द को समझेंगे। अरे क्या दुख दर्द समझोगे तुम? उजाड़ते हो तुम तो झुग्गियां। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों का दर्द कभी समझ में नहीं आ सकता। उनको तो झुग्गी वालों के केवल प्लॉट दिखते हैं। जिस जगह झुग्गी बनी हुई है, जहां 50-50, 60-60 साल से झुग्गी वाले रह रहे हैं, उनको उजाड़ के वहां पे अपने दोस्तों को वो जमीन देने की साजिश भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। उनका दुख दर्द समझ में नहीं आता है। झुग्गी वालों का दुख दर्द तो केजरीवाल जी को समझ में आता है। जब ये झुग्गियां उजाड़ी जा रही थी, केजरीवाल जी ने प्रवीण कुमार जी को, एमएलए साहब को भेजा था, यहाँ लेट गए थे आके बुलडोजर के सामने। मैं लेट गया था। केजरीवाल जी 10 साल झुग्गियों में रहे हैं, झुग्गियों वालों के साथ में। इसीलिए उनकी पॉलिसीज जब बनती हैं, जब काम करते हैं सरकार में, तो झुग्गी वालों के हित में करते हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेके सारी चीज़ों, महिलाओं को बस किराए से लेके सारी मदद के लिए, बिजली बिल से लेके उनके रहन सहन की इज्जत तक के लिए। लेकिन बीजेपी केवल और केवल झुग्गी उजाड़ती है। आज मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ, और यही एक्सपोज करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। आज मैं दिल्ली के सब झुग्गी वाले भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों के झांसे में मत आना, क्योंकि आज ये जिन जिन झुग्गियों में जा रहे हैं, यकीन मानिए 1 साल के अंदर अंदर सारी उन झुग्गियों को उजड़वा देंगे। चुनाव से पहले यहाँ भी आए थे वो, ये कहने जी हमें बड़ा प्यार मोहब्बत है चुनाव से पहले इनको, लेकिन उसके बाद में सारी तोड़वा दी इन्होंने। तो बीजेपी वालों के झुग्गी टूरिज्म से दिल्ली के झुग्गी वाले सावधान रहें। आज इनके बड़े बड़े नेता झुग्गियों में रहेंगे, थोड़ी देर गपशप मारेंगे, वापस चले जाएंगे और नोट करके ले जाएंगे कि चुनाव के बाद में ये झुग्गी कैसे तोड़वानी है। इनको बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये झुग्गी वालों के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी वाले। ये दिल्ली से खदेड़ना चाहते हैं झुग्गी वालों को यहाँ से। कोई मदद नहीं की इन्होंने। ये लोग रोते रहे, 1 साल से बेघर हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। आप इनसे बात करो, क्या इनकी हालत है, क्या करते हैं, बताएंगे ये लोग। और 1 साल से कैसे बीजेपी ने कैसे उजाड़ के रखा हुआ है इनको 1 साल से। मनीष जी, आगे इस तरह से, क्योंकि दिल्ली में आप कह रहे हैं बहुत जगह झुग्गी उजाड़ी गई हैं, तो क्या आगे भी शरण में आगे बढ़ाएंगे या प्रतीकात्मक रूप से आज ही? नहीं, ये तो हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में नहीं थे तब से इस बात को लेके लड़ते रहे हैं। जहां भी कहीं झुग्गी वालों पे जुर्म हुआ, जब राजनीतिक पार्टी भी नहीं बना रखी थी, उस वक्त भी जाके कोर्ट में भी लड़ते थे, एलजी से भी लड़ते थे। कई जगह झुग्गियां बचवाई भी थी धरना प्रदर्शन करके। दिल्ली में केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की बहुत सारी झुग्गियां टूटने से बचाई गई हैं। ये वाली झुग्गी पे भी पूरे कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। प्रवीण जी जो एमएलए हैं, केजरीवाल जी के निर्देश पे खुद सारे वकीलों के साथ पर्सनली बात कर करके लेते रहे। तो झुग्गी वालों के साथ जिस तरह से केजरीवाल जी खड़े हैं, भाजपा केवल और केवल झुग्गी उजाड़ने का काम कर सकती है, झुग्गी वालों का दुख दर्द समझने का काम नहीं कर सकती। ये लड़ाई प्रतीकात्मक नहीं है, इनकी जिंदगी की लड़ाई है। आज बीजेपी वाले इनको झांसे में लेने के लिए झुग्गियों के बीच में जा रहे हैं। हम इसको एक्सपोज करने आए हैं कि बीजेपी वालों का सच ये है कि ये केवल और केवल झुग्गियां उजाड़ते हैं। इन्होंने दिल्ली में सारी झुग्गियों को उजाड़ने का प्लान बना रखा है। इन जिन झुग्गियों में आज ये जा रहे हैं, अगले साल सारी जगह बुलडोजर भेजेंगे और पुलिस से इन पे लाठी चलवाएंगे, उन झुग्गी वालों पे भी जहां आज ये जा रहे हैं।